व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलियुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकागामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्र दायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक मन रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण ये था कि मन की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन मणि ग्रह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। मणि सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और मणि सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को मणि सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मणि सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से वल्होश श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। मणि सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। मन देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह मणि गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन मन ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था, उस सोने से नंदा मन बहुत ही धनवान हो गया। अब मणि भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा मन प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें।
ये सुन मन बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर मन बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब मणि सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकागामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन मन ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक मन परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था, इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान मन पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। मन नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके मन मणि संतुष्ट हुए। परंतु मन के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत हीन भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जावेगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस मन के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी या पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। मन नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्यरूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। मन के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर मन नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मन नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई।
जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे, जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कह कर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके वृतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूं जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्रह्मानी अति प्रसन्न हुई। ब्रह्मानी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये कुलटा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहे, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को कुलटा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्ष हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है। जनों, आज की कथा में हम लोग जानेंगे हनुमान जी के जन्म से संबंधित। चलिए सुनते हैं। हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण जन्म नहीं था, बल्कि ये देवताओं की योजना, ऋषियों के वरदान और भगवान विष्णु के रामावतार की सहायता के लिए हुआ एक दिव्य अवतरण था। हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार, पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन और संकट मोचन कहा जाता है। उनकी जन्म कथा अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक और भक्तिभाव से परिपूर्ण है। देवताओं की चिंता। त्रेतायुग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राक्षस राज रावण ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवता, ऋषि, मुनि और साधु संत उसके अत्याचारों से दुखी थे। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि देवता, दानव और यक्ष उसे नहीं मार सकेंगे। इस वरदान के कारण वो अत्यंत अभिमानी हो गया। देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कराह रही है, धर्म का नाश हो रहा है, कृपया कोई उपाय कीजिए।
तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर रावण का वध करूंगा। लेकिन रावण जैसा बलशाली राक्षस केवल भगवान के अवतार से ही नहीं, बल्कि उनके महान सेवकों और सहयोगियों की सहायता से भी पराजित होना था। इसलिए देवताओं ने भी अपने अपने अंशों से वानर और भालुओं को उत्पन्न करने का संकल्प लिया। अंजना का पूर्व जन्म के बारे में जाने। हनुमान जी की माता अंजना पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार वे अपनी सुंदरता के अभिमान में एक महर्षि के आश्रम के पास हंसते खेलते विचरण कर रही थी। उनकी चंचलता से ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि क्रोधित होकर बोले, हे अप्सरा, तुमने वानर की भांति चंचलता की है, इसलिए तुम्हें वानरी का जन्म प्राप्त होगा। अप्सरा भयभीत होकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, जब तुम भगवान के महान भक्त और दिव्य पुत्र को जन्म दोगी, तब इस शाप से मुक्त हो जाओगी। यही अप्सरा अगले जन्म में अंजना के रूप में जन्मी। अंजना का विवाह। वानर राज कुंजा की पुत्री अंजना अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थी। उनका विवाह सुमेरु पर्वत के वीर वानर राज केसरी के साथ हुआ। केसरी बहुत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। वे ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे और दुष्टों का संहार करते थे। विवाह के बाद अंजना और केसरी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए तपस्या संतान न होने के कारण अंजना अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करना चाहती हूँ। केसरी ने अनुमति दे दी। अंजना वन में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक उपवास, जप और ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा। वह महान बलवान, बुद्धिमान और भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम का परम भक्त होगा। अंजना अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान को प्रणाम किया। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए चिंतित थे। गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को देकर बोले, इसे अपनी रानियों को खिला दीजिए, इससे आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। पवन देव की भूमिका कथा के अनुसार उसी समय खीर का एक दिव्य अंश आकाश मार्ग से उड़कर अंजना के पास पहुंचा। ये कार्य पवन देव ने भगवान की प्रेरणा से किया। अंजना भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। पवन देव ने वह दिव्य प्रसाद उनके हाथों में पहुंचा दिया। अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उस दिव्य प्रसाद और भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उनके गर्भ में दिव्य तेज स्थापित हुआ। हनुमान जी का जन्म हुआ समय आने पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्व गीत गाने लगे। ऋषि मुनियों ने कहा, ये बालक भविष्य में धर्म की रक्षा करेगा और भगवान श्रीराम का महान सेवक बनेगा। वो बालक कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे। नामकरण हुआ, बालक के अनेक नाम पड़े। अंजनी सुत, अंजना के पुत्र, केसरी नंदन, केसरी के पुत्र, पवन पुत्र, पवन देव के पुत्र, मारुति बजरंग बली महावीर संकटमोचन। रामदूत। बाद में एक घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। सूर्य को फल समझने की कथा। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन सुबह उन्होंने लाल लाल उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा लाल फल है। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता आश्चर्यचकित रह गए। वे हजारों योजन ऊपर पहुंच गए। इंद्र का वज्र देवराज इंद्र को लगा कि यह बालक सूर्य को निगल जाएगा। उन्होंने क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान की थोड़ी हनु पर लगा। वे गिरकर पर्वत पर आ पड़े। उनकी थोड़ी घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव का क्रोध। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए।
उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। सांस न मिलने के कारण सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुंचे। देवताओं के वरदान ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श कर स्वस्थ कर दिया। तब सभी देवताओं ने उन्हें महान वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें समस्त ज्ञान प्रदान करूंगा। वरुण ने कहा, जल तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। यमराज ने कहा, तुम रोगों और मृत्यु से सुरक्षित रहोगे। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे बनाए हुए अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी अद्भुत शक्तियों से संपन्न हो गए। ऋषियों का शाप। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर शरारत कर देते थे। ऋषियों ने प्रेमपूर्वक कहा, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें स्मरण कराएगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति याद आएगी। ये शाप वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन भगवान श्रीराम की सेवा के लिए था। जब भगवान श्रीराम वनवास गए तब आगे चलकर हनुमान जी का उनसे मिलन हुआ। उन्होंने जीवन भर स्वयं को भगवान का सेवक माना। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं श्रीराम भी उनके प्रेम से अभिभूत हो जाते थे। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तपस्या और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना चाहिए। अभिमान का त्याग करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री हनुमते नमः। पवनतनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। हम सुनेंगे हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की पावन कथा। ये केवल एक स्तुति नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास और भक्ति का आधार है। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां भय, संकट और नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। ये कथा हमें बताती है कि किस प्रकार महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा से इस अमर स्तुति की रचना की। तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन 16वीं शताब्दी में भारत भूमि पर एक महान संत का अवतरण हुआ जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भगवान श्रीराम के प्रति अगाध प्रेम था। वे जहां भी जाते रामकथा सुनाते और लोगों को भक्ति का मार्ग बताते। तुलसीदास जी का एक ही लक्ष्य था, भगवान श्रीराम के साक्षात दर्शन। वे दिन रात प्रभु के नाम का जप करते थे किंतु उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। हनुमान जी से प्रथम भेंट कैसे हुआ? एक दिन तुलसीदास जी एक स्थान पर रामकथा का वाचन कर रहे थे। प्रतिदिन एक वृद्ध ब्राह्मण कथा सुनने आता और कथा समाप्त होते ही सबसे पहले चला जाता। तुलसीदास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक दिन उस वृद्ध का पीछा किया। कुछ दूर जाकर वह वृद्ध एकांत स्थान में पहुंचा और उसी क्षण उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। वो कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, वे स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। तुलसीदास जी भावविभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर श्रीराम के दर्शन की इच्छा रखता हूँ, कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें श्रीराम के दर्शन अवश्य होंगे। हनुमान जी के निर्देशानुसार तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे। एक दिन वे मंदाकिनी नदी के तट पर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि दो अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित हो रहा था, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं सके। कुछ देर बाद हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, जिनके दर्शन के लिए तुम व्याकुल थे वे स्वयं श्रीराम और लक्ष्मण थे। ये सुनकर तुलसीदास जी पश्चाताप से भर गए। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद भगवान श्रीराम ने पुनः उन्हें दर्शन दिए और उनका जीवन धन्य हो गया। मुगल काल और तुलसीदास जी उस समय भारत में मुगल शासन था। तुलसीदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि वे महान संत हैं और भगवान की विशेष कृपा उन पर है। ये बात तत्कालीन शासक तक पहुंची। कथा के अनुसार तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया गया। उनसे कहा गया,
यदि तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है तो कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं, मैं केवल श्रीराम का दास हूं। ये सुनकर शासक क्रोधित हो गया। उसने तुलसीदास जी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में भक्ति कारागार में भी तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने भगवान श्रीराम और हनुमान जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। वे निरंतर प्रभु का नाम जपते रहे। कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने हनुमान जी की महिमा का गान करते हुए 40 चौपाइयों की एक अद्भुत स्तुति की रचना की। यही स्तुति आगे चलकर हनुमान चालीसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। चालीसा शब्द का अर्थ है 40, क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं। आरंभ और अंत में दोहे हैं। इस प्रकार यह एक पूर्ण स्तुति का रूप लेती है। हनुमान जी की कृपा। तुलसीदास जी ने कारागार में बैठकर अनेक दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी भक्ति और समर्पण से हनुमान जी प्रसन्न हो गए। लोकमान्यता के अनुसार अचानक हजारों वानरों ने नगर में प्रवेश कर दिया। वे महलों, भवनों और दरबार में उत्पात मचाने लगे। पूरा नगर भयभीत हो गया। लोग समझ गए कि यह किसी दैवी शक्ति का संकेत है। अंततः शासक ने तुलसीदास जी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। उनसे क्षमा मांगी गई। तब जाकर नगर में शांति स्थापित हुई। भक्तजन मानते हैं कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ। हनुमान चालीसा की विशेषता। हनुमान चालीसा केवल स्तुति नहीं है, ये भक्ति, ज्ञान, शक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम है। इसमें हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया गया है। अतुलित बल, अद्वितीय बुद्धि, अटूट भक्ति, विनम्रता, सेवा भाव, निडरता, धर्म रक्षा। चालीसा का प्रत्येक शब्द भक्त के मन में साहस और विश्वास जगाता है। हनुमान चालीसा के चमत्कार। भक्तों का विश्वास है कि श्रद्धा से पाठ करने पर भय दूर होता है, मानसिक तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, संकटों का सामना करने की शक्ति मिलती है, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, भगवान श्रीराम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि चमत्कार का आधार सदैव श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर पर विश्वास माना गया है। तुलसीदास जी का संदेश। तुलसीदास जी ने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वे सदैव कहते थे, सब कुछ प्रभु की कृपा है। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा, सत्य और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। कथा का उपसंहार। प्रिय भक्तजनों, हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की यह कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में आशा का प्रकाश अवश्य आता है। हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम का एक अमर सेतु है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इसका पाठ करता है, उसके जीवन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम सुनेंगे पवन पुत्र हनुमान जी की अटूट भक्ति, समर्पण और प्रेम की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा, जिसे हनुमान और सिंदूर की कथा के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने आराध्य के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। अयोध्या में चारों ओर सुख, शांति और धर्म का राज्य था। सभी लोग प्रसन्न थे। भगवान श्रीराम के साथ हनुमान जी भी अयोध्या में रहकर उनकी सेवा करते थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, अपने प्रभु श्रीराम की सेवा। माता सीता का श्रृंगार। एक दिन प्रातःकाल माता सीता स्नान के बाद अपने कक्ष में बैठकर श्रृंगार कर रही थी। उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया और भगवान श्रीराम की दीर्घायु तथा मंगल की कामना की। उसी समय हनुमान जी वहां आ पहुंचे। हनुमान जी अत्यंत सरल और निष्कपट थे। उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे माता, आप अपनी मांग में ये लाल रंग का चूर्ण क्यों लगा रही है? माता सीता का उत्तर। माता सीता मुस्कुराई और प्रेमपूर्वक बोली,
वत्स हनुमान, इसे सिंदूर कहते हैं। हनुमान जी ने पुनः पूछा। माता, इसे लगाने का क्या कारण है? सीता माता ने कहा। मैं अपने स्वामी भगवान श्री राम की दीर्घायु, सुख और मंगल के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। ये सुहाग का प्रतीक है और इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का विचार। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी गहन विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि माता सीता अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर प्रभु श्री राम की दीर्घायु और प्रसन्नता की कामना करती है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो मेरे प्रभु को कितना अधिक सुख और दीर्घायु प्राप्त होगी। हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति अपार प्रेम था। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, उनके मन में केवल श्रीराम का कल्याण था। पूरे शरीर पर सिंदूर, यह विचार आते ही हनुमान जी तुरंत वहां से चले गए। उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लिया और अपने सिर से लेकर चरणों तक पूरे शरीर पर लगा लिया। उनका संपूर्ण शरीर लाल सिंदूर से ढक गया। इसके बाद वे अत्यंत प्रसन्न होकर राजसभा की ओर चल पड़े। राजसभा का दृश्य उस समय भगवान श्रीराम दरबार में बैठे हुए थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरुजन और अनेक मंत्री भी उपस्थित थे। तभी सभा में हनुमान जी प्रवेश करते दिखाई दिए। सभी लोगों ने देखा कि हनुमान जी का पूरा शरीर सिंदूर से लाल हो रखा है। उन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग मुस्कुराने लगे, तो कुछ समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ। भगवान श्रीराम ने प्रेमपूर्वक हनुमान जी को अपने पास बुलाया और पूछा, प्रिय हनुमान, आज तुमने अपने पूरे शरीर पर इतना सिंदूर क्यों लगा रखा है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने माता सीता से पूछा था कि वे अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। तब माता ने बताया कि इससे आपके जीवन में मंगल और दीर्घायु की वृद्धि होती है। मैंने सोचा कि यदि थोड़े से सिंदूर से आपके जीवन में इतना कल्याण होता है, तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, जिससे मेरे प्रभु को और अधिक सुख, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त हो। भक्ति से भाव विभोर हुए श्रीराम हनुमान जी की यह बात सुनकर पूरी सभा भाव विभोर हो गई। भगवान श्रीराम की आंखें प्रेम और करुणा से भर आए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। श्रीराम बोले, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुम्हारा प्रेम निष्काम, निर्मल और अद्वितीय है। भगवान श्रीराम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को वरदान दिया, जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर मेरी और तुम्हारी विशेष कृपा बनी रहेगी। मंगलवार और शनिवार के दिन जो भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा, उसके जीवन के अनेक संकट दूर होंगे और उसे सुख, शांति तथा साहस प्राप्त होगा। तभी से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। प्रिय भक्तजनों, ये कथा केवल सिंदूर लगाने की घटना नहीं है। ये सच्ची भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी ने कभी अपने सुख, सम्मान या लाभ की इच्छा नहीं की। उन्होंने सदैव अपने आराध्य श्रीराम के सुख को ही अपना सुख माना। सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर भगवान की इच्छा में ही अपनी प्रसन्नता खोजे। इस कथा से शिक्षा क्या मिला, कमेंट करके बताएं। भगवान के प्रति निष्काम प्रेम ही सर्वोच्च भक्ति है। सच्चा भक्त अपने आराध्य के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। अहंकार रहित सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। प्रेम और समर्पण से किया गया छोटा कार्य भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। हनुमान जी की भक्ति हमें निस्वार्थ सेवा का आदर्श सिखाती है। हे पवन पुत्र हनुमान, जैसा निष्कलंक प्रेम आपने श्रीराम के चरणों में अर्पित किया, वैसी ही भक्ति हमारे हृदय में भी जागृत करें, हमारे जीवन के संकट दूर करें, हमें धर्म, साहस और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी पुत्र महाबली हनुमान की जय। जय श्री राम। समाप्त।